नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 2 दिसंबर 2025 आरआरबी ग्रुप डी का पेपर था और आज के इस वीडियो में आज के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जितने साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिएगा, और देखिए जिनका पेपर अभी बाकी है ना, आने वाले दिनों में होने वाला है, इन क्वेश्चनों को जरूर देख कर जाएँ क्योंकि क्वेश्चंस जो है ना बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं। तो फिर बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करेंगे साथियों। उससे पहले देखिए जिनका पेपर अभी बाकी है, आने वाले दिनों में होने वाला है, उनके लिए बता दूं कि डेली मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहा हूं साथियों, ठीक है। उसमें साइंस के 50 क्वेश्चंस, करेंट अफेयर्स के 55 क्वेश्चंस करके जो है ना क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, और उससे हर शिफ्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उन क्लासों को जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा करेंट अफेयर्स का मैराथन क्लास करवा दिए हैं आपको, वो सब भी देख लेना क्योंकि वही जो है ना आपको मेरिट बनाएगा, क्योंकि करेंट अफेयर्स जो इस बार कर लेगा उसका सिलेक्शन होना निश्चित है। टॉप 666 क्वेश्चंस का करेंट अफेयर्स वाला मैराथन क्लास मैंने करवा दिया है, उसको अगर नहीं देखे हैं तो फिर क्या ही कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, मैंने पहले भी बता दिया है कि वो क्लासेस आपको देखना ही है। साथियों, जिनका पेपर अभी बाकी है ना, आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कि एक क्वेश्चन था, डीएनए मुख्य रूप से किसका निर्माण करता है। ये क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है आज के। जैसे कि ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के हैं आज के। देखिएगा, डीएनए मुख्य रूप से किसका निर्माण करता है, तो न्यूक्लियोटाइड इसका करेक्ट आंसर होता। बेसिकली अगर हम देखें ना डीएनए के बारे में, तो देखो डीएनए जो है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। मुख्य रूप से आनुवांशिक सामग्री यानी जेनेटिक मटेरियल का निर्माण करता है, जिसमें किसी जीव के विकास, कार्य और प्रजनन के लिए आवश्यक सभी निर्देश या जेनेटिक कोड होते हैं। ये निर्देश अंततः प्रोटीन के निर्माण के लिए खाका प्रदान करता है, याद रखना। एक क्वेश्चन था, पुरुष नसबंदी में मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है। इससे साथियों फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन देखने को मिला है, सेकंड शिफ्ट में भी देखने को मिला है। तो ये रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है आपका, इसको आप अच्छे से करके जाइएगा। देखिए, पुरुष नसबंदी में मुख्य रूप से कौन सा अंग है जो प्रभावित होता है, तो इसमें होता यह है कि पुरुषों में जो शुक्र वाहिनी होता है ना, वास्ट डिफरेंस, उसको साथियों काट दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि शुक्राणु जो होता है ना वो प्रभावित होना बंद हो जाता है या बाहर नहीं आता है। तो देखो इसका करेक्ट आंसर जो होता है ना, किस अंग को प्रभावित करता है, तो शुक्र वाहिनी यानी वास्ट डिफरेंस इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था, अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो एक चीज़ मैंने आपको कई बार बताया है कि अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। चाहे वस्तु को आप कहीं भी रख दो, है ना, वस्तु को आप कहीं भी रखो, अवतल लेंस हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। देखिए आगे देखिए क्वेश्चन था, एल्डिहाइड में कौन सा कार्यात्मक समूह होता है। तो एल्डिहाइड में जो कार्यात्मक समूह होता है वो ये आपका SaCHO होता है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को विराम अवस्था में लाने के लिए इसके बराबर जो बल होता है ना, बल लगाना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, तो संवेग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिल्ला के मैंने पढ़ा है एक्सपेक्टेड क्लासेस में कि साथियों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसका निर्माण होता है, देखो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाता साथियों लिपिड यानी वसा का, इसके अलावा फास्फोलिपिड और स्टेरॉयड हार्मोन का निर्माण करता है। और देखिए कल आपसे पूछा गया था कि जो RER होता है यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, उसमें जो खुरदरी सतहों पर जो खुरदरी क्यों होती है, तो बेसिकली राइबोसोम की उपस्थिति के कारण होती है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन था, न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ होता है। तो साथियों न्यूरॉन आपने स्ट्रक्चर देखा होगा न्यूरॉन का, ठीक है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो आपने देखा ही होगा ना, मैं ड्राइंग नहीं करने सकता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये बीच में जो है ना, ये जो आपका सेल बॉडी होता है ना, इसको सेल बॉडी बोलते हैं, यहीं पर केंद्रक होता है, ठीक है। तो इसको सेल बॉडी या फिर सोमा के नाम से जानते हैं, कोशिका या कोशिका देह इसको हम बोलते हैं। तो कोशिका देह या सेल बॉडी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन था, ताप बढ़ने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जब तापमान बढ़ता है ना तो घनत्व घटता है साथियों, याद रखना घटता है। देखिए सुपर फास्ट तरीके से आपको करवा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और बहुत ही कम समय में आपको सारे क्वेश्चन आंसर बता दे रहे हैं। देखिए ताप बढ़ने पर सामान्यतः घनत्व यानी डेंसिटी घटता है। यह प्रभाव अधिकांशतः पदार्थों जैसे कि ठोस, तरल और गैसों में देखा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन है, मत्स्य पनडुब्बी
कितने मीटर की गहराई तक कार्य करने के लिए डिज़ाइन की गई है। तो ये जो मत्स्य पनडुब्बी है ना, ये कितने मीटर की गहराई तक कार्य करने के लिए डिज़ाइन की गई है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाता आपका 6000 मीटर की गहराई यानी 6 किलोमीटर की गहराई तक कार्य करने के लिए। ठीक है, ये जो साथियों मत्स्य पनडुब्बी है ना, याद रखना इसको मत्स्य 6000 के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। मत्स्य पनडुब्बी जिसे मत्स्य 6000 के नाम से जाना जाता है, इसको समुद्र में 6000 मीटर लगभग 20,000 फीट की गहराई तक कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो 6000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। लेड होगा, है ना। जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया जाता है तो बनने वाला अवक्षेप कौन सा होता है। क्वेश्चन ये था, इसका करेक्ट आंसर आपका लेड आयोडाइड हो जाता, लेड आयोडाइड। ठीक है, और याद रखना यह जो अवक्षेप होता है ना साथियों, इसका रंग क्या होता है, तो चमकीला पीला इसका रंग होता है। याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो गया है साथियों। क्वेश्चन था उत्प्लावन बल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो कल भी उत्प्लावन बल से क्वेश्चन पूछा था, आज भी पूछा था कि उत्प्लावन बल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, एक ऑप्शन था वस्तु के घनत्व पर, और यही आपका करेक्ट आंसर होता क्योंकि उत्प्लावन बल जो है ना, ये वस्तु के घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। आगे देखिए, क्वेश्चन था फसलों से कीटनाशकों को जैविक तरह से समाप्त करने के लिए क्या किया जाता है। तो ये बाय ऑप्शन आपको बनाना था साथियों, इसका ऑप्शन तो नहीं मिल पाया है कि ऑप्शन क्या था, लेकिन याद रखना फसलों से कीटनाशकों को जैविक राहत से समाप्त करने के लिए क्या किया जाता है, जैसे कि परजीवी कीटों का उपयोग करके भी ये हम कर सकते हैं। तो ये बाय ऑप्शन बनाना था, अगर ये ऑप्शन में था परजीवी कीटों का उपयोग तो ही आपका आंसर हो जाता। आगे देखिए, क्वेश्चन था एड्रीनल ग्रंथि का संबंध निम्न में से कौन सा, एड्रीनल ग्रंथि का संबंध निम्न में से या फिर ऐसा था एड्रीनल ग्रंथि से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो भाई 4 ऑप्शन दिए हुए थे, एक ऑप्शन था ब्लड की गति को तेज करना। देखिए एड्रीनल ग्रंथि जिसको हम लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जानते हैं, इसमें होता है ये करता क्या है कि ब्लड की गति को तेज करता है ये। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है निम्न में से किस योग का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। निम्न में से वह कौन सा योग है, कौन सा यौगिक होगा ये ना, योग नहीं यौगिक है ना, कौन से यौगिक का उपयोग जो है ना ईंधन के रूप में करते हैं। इसका ऑप्शन तो नहीं मिला था, एक बच्चे ने बताया कि सर एथेनॉल था ऑप्शन में, तो एथेनॉल अगर था तो यही आपका करेक्ट आंसर होता। हालांकि याद रखना देखिए मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेनॉल जैसे कार्बनिक यौगिकों का उपयोग जो है ना आमतौर पर ईंधन के रूप में किया जाता है। तो जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं ना, ये मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेनॉल, इन सभी का उपयोग जो है हम किस रूप में करते हैं, तो ईंधन के रूप में करते हैं। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ना बेसिकली उनका। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन था समांगी विलयन के मुख्य विशेषता क्या होती है। तो भाई समांगी विलयन पूरे मिश्रण में एक समान संरचना होना। जैसे कि देखो, जब आप पानी में कोई नमक मिला दोगे तो आपको पता चलेगा क्या, ये मान लेते हैं गिलास है, यहाँ पर पानी है और पानी में आपने नमक मिला दिया, तो क्या आपको पता चलेगा कि ये नमक है ये पानी है? नहीं, सारा मिश्रण एक ही जैसा दिखेगा ना, तो इसी को समांगी मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर आप जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। देखिए क्वेश्चन था पहलगाम हमले के बाद भारत में कौन सा ऑपरेशन चलाया था। तो पहलगाम हमले के बाद भारत में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, ये तो क्वेश्चन मुझे लगता है किसी बच्चे ने गलत नहीं किया होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन था राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। ठीक है, 2025 का थीम क्या है। करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन ना साथियों बहुत ही अच्छे लेवल के आ रहे हैं भाई। मैं बता रहा हूँ आप लोग करेंट अफेयर्स वाले क्लासेस जरूर देखिए, जो मैं डेली आपको करवा रहा हूँ एक्सपेक्टेड वाले। ठीक है, और मैराथन वाला तो देख ही लेना, वो तो रामबाण है आपके लिए। तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 2025 का थीम क्या है, तो देखिएगा राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 2025 का थीम है मास्क के पीछे देखभाल करने वालों की देखभाल। ठीक है, और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस जो है ना 1 जुलाई को मनाया जाता है, ये आपको पता ही होगा। क्वेश्चन था 3 जून 2025 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन बने। तो देखिएगा जून 2025 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति, बताओ करेंट अफेयर्स वाले क्लासेस में क्या ये क्वेश्चन नहीं है क्या, नहीं है क्या, बताओ, मैंने नहीं बताया क्या कि ली जे म्यूंग जो है दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो देखो क्वेश्चन आ रहा है ना, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2025 में किस एथलीट को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। स्पोर्ट्स की बात करें, जो हमारा सेकंड वाला चैनल है स्मार्ट स्टडी 2.0, यहाँ पर जाना। अभी रात में जो है ना करीब 8 बजे के आसपास
2.0 स्मार्ट स्टडी 2.0। अभी 8 बजे के आसपास आपको चर्चित खिलाड़ी वाला टॉपिक करवा दिए हैं। अभी 2025 में जितने भी स्पोर्ट्समैन जो चर्चित खिलाड़ी हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स जीके का और एक क्लास मैंने वहाँ करा दिया है। आप लोग इस क्लास के बाद अभी जाकर देख ही लेना मतलब देख ही लेना, बाकी आपकी मर्जी है। देखो, जनवरी 2025 में किस एथलीट को अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो ये क्वेश्चन भी रिपीट है, पहले भी पूछा था, आज फिर से पूछा है। ज्योति यारजी करेक्ट आंसर होता। और एक एथलीट को मिला है, ये भी आप याद रखना, अन्नू रानी को, अन्नू रानी, ठीक है, जो कि साथियों महिला भाला फेंक से संबंधित है। और देखिए, अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो कुल 32 खिलाड़ियों को इस बार अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से सबसे अधिक पैरा एथलीट्सों को दिया गया है, 17 पैरा एथलीटों को, है ना। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, 2025 में कुल कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है? तो भाई 2025 में कुल 10 लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है साथियों, जिसमें गणतंत्र दिवस पर 6 लोगों को दिया गया था, और रक्षा अलंकार समारोह जो कि मई 2025 में हुआ था, इसमें और 6 लोगों को दिया गया था। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 2025 में कुल 10 लोगों को कीर्ति चक्र दिया गया है, तो 10 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, 2025 में हार्ट लैंप पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज किसे दिया गया है? तो 2025 में हार्ट लैंप पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जो है ना, ये बानो मुश्ताक को दिया गया है। कल ही मैंने शायद ये पढ़ाया था, कल वाला शायद जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सेट था ना, उसी में शायद कराया था, बिल्कुल, है ना। तो बानो मुश्ताक यहाँ करेक्ट होता। देखो, बानो मुश्ताक को यह पुरस्कार दूसरी बार मिला है, और यह सम्मान पाने वाली दूसरी भारतीय लेखिका हैं। 2025 में किस भारतीय एथलीट ने माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में महिलाओं की शूट पुट राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा है? इसका करेक्ट आंसर आपका कृष्णा जयशंकर हो जाता। तो कृष्णा जयशंकर जो है ना, 100% करेक्ट आंसर था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकता है। 2025 में किस भारतीय एथलीट ने माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में महिलाओं की शूट पुट राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा? तो कृष्णा जयशंकर करेक्ट आंसर हो जाता। फरवरी 2025 में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर के साथ कौन से नोट जारी करने की घोषणा हुई? करेक्ट आएगा 50 रुपये के नए नोट। थोड़ा फास्ट करते हैं। क्वेश्चन था, 2025 में बनवारी लाल गौर, वैद्य नीलकंठन और वैद्य भावना पराशर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाता राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 से, ठीक है। देखिए, बनवारी लाल गौर, वैद्य नीलकंठन मूस ईटी और वैद्य भावना पराशर को जो है ना, राष्ट्रीय धन्वंतरी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन था, अल्कोहल का कार्यात्मक समूह कौन सा होता है? और देखो, ये कार्यात्मक समूह पूछा ही जा रहा है, फर्स्ट शिफ्ट के एक क्वेश्चन है जैसे कि। तो अल्कोहल का जो कार्यात्मक समूह होता है वो होता है OH, ठीक है। देखिए, अल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है, अल्कोहल का क्रियात्मक समूह जो होता है वो हाइड्रोक्सिल समूह होता है, जिसे रासायनिक रूप से OH द्वारा दर्शाया जाता है साथियों, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन था, ऑक्सीकरण अभिक्रिया निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। छाती गुहा में निम्नलिखित में से कौन सा अंग स्थित होता है? थोड़ा फास्ट देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पहले शिफ्ट वाले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो क्लास देखा था फर्स्ट शिफ्ट वाला एनालिसिस तो ठीक है, आप इसकी स्किप कर सकते हैं, और अगर नहीं देखा है तो देखिएगा। अगर देखा है तो फिर आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पर वीडियो को स्किप कर दीजिए और जाकर जो एक्सपेक्टेड वाली क्लास है अभी जो करवाए हैं उसको देख लीजिए, या 2.0 में जाकर कोई भी टॉपिक आपको प्रॉब्लम है जो अभी करवाए हैं स्पेशली उनको जाकर देख लीजिए। छाती गुहा में निम्नलिखित में से कौन सा अंग स्थित होता है? तो देखिए, छाती गुहा में जो ना कई महत्वपूर्ण अंग स्थित होते हैं, जिनमें से मुख्य रूप से हृदय, फेफड़े, श्वास नली और ग्रास नली है। तो ऑप्शन में आज आपको हृदय दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। यदि ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड है और दूरी 17 मीटर है, तो ध्वनि को उस दूरी तक पहुँचने में कितना समय लगेगा? जब 17 का आप 340 से डिवाइड करोगे ना, तो आपको 0.05 सेकंड निकल के आ जाएगा, यही आपका आंसर होता। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक का उदाहरण नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें रक्त था, हड्डी था, एक न्यूरॉन था। तो यही न्यूरॉन ही आपका करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि न्यूरॉन उत्तक नहीं कोशिका है। आगे देखिए, क्वेश्चन था, सोचने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो साथियों, मस्तिष्क 3 भागों में बांटा जाता है ना, एक अग्र मस्तिष्क होता है,
एक आपका पश्च मस्तिष्क और एक मध्य मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क में स्थित होता है एक आपका सेरेबेलम, एक सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम नहीं सेरेब्लम, जिसको आप प्रमस्तिष्क बोलते हैं। यही जो है ना सोचने के लिए जिम्मेदार होता है, तो यही आपका करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस प्रकार के जनन में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि होती है? तो भाई करेक्ट आंसर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन इसका करेक्ट आंसर हो जाता। मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा यहाँ पर क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है ना। फिर देखिए पुरुषों में की जाने वाली वैसेक्टोमी को समान है ना, समान महिलाओं में कौन सी शल्य क्रिया होती है? तो ट्यूबेक्टोमी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। ठीक है, बेसिकली आपको बताना था कि महिलाओं में जो नसबंदी होती है उसको क्या कहा जाता है, तो ट्यूबेक्टोमी। क्वेश्चन था आँख का कौन सा भाग है जो वस्तुओं की दूरी और देखिए दूरी के अनुसार फोकस को है ना, फोकस को नियंत्रित करती है? तो करेक्ट आंसर सिलियरी मांसपेशियां हो जाता। ठीक है, बिल्कुल सिलियरी मसल्स इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता। देखिए आँखों में वस्तुओं की दूर के अनुसार फोकस को मुख्य रूप से नेत्र लेंस और पश्चमाभिपेशियां यानी सिलियरी मसल्स नियंत्रित करती है। यह प्रक्रिया जिसे आँखों का समंजन कहते हैं, याद रखना, इन दोनों भागों के समन्वय से होती है। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपको पूछा गया था। तो इसका आंसर होता कि नीचे की ओर जाने से बढ़ता है, ऊपर की ओर जाने से घटता है। ठीक है, क्वेश्चन था किसी तत्व के समस्थानिक में निम्नलिखित में से क्या समान और क्या अलग होता है? तो समस्थानिक में साथियों प्रोटॉन की संख्या समान होती है और जो द्रव्यमान संख्या होती है वो भिन्न होती है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। और प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। एक क्वेश्चन था H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए H+ आयन की जो सांद्रता होती है ना, वो साथियों विलयन को अम्लीय कर देता है, यानी अम्लीय विलयन में ही H+ आयन की सांद्रता देखने को मिलती है। जो क्षारीय विलयन होती है उसमें OH- आयन की सांद्रता देखने को मिलती है, याद रखना। क्वेश्चन था पादपों में फ्लोएम और जाइलम का प्राथमिक कार्य क्या है? हजारों बार पढ़ाए हैं कि साथियों जो फ्लोएम होता है वो ये देखिए, जो फ्लोएम होता है खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है और जो जाइलम होता है ना, जाइलम जल और खनिजों का परिवहन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से लेंस के बारे में कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन दिए हुए थे। एक ऑप्शन था किसी गोलीय लेंस में 2 वक्रता त्रिज्या होती है, यही आपका आंसर हो जाता। ठीक है, क्योंकि किसी भी गोलीय लेंस में 2 वक्रता त्रिज्या होती है ना, तो लेंस के बारे में यही कथन सत्य था। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 4 में से एक ये था, यही आपको चुनना था। आगे देखिए क्वेश्चन था एल्युमिनियम और क्लोरीन की अभिक्रिया से एल्युमिनियम क्लोराइड के निर्माण का संतुलन रासायनिक समीकरण कौन सा है? ये जो है ना आपको बाय ऑप्शन बनाना था। बेसिकली आपको चेक करना था कि दोनों तरफ का संतुलन कौन से ऑप्शन में सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक द्विपरमाणुक है ना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ना इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था फ्लोरीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए बेसिकली फ्लोरीन का कोई भी निश्चित रासायनिक सूत्र तो होता नहीं है, क्योंकि यह कार्बन के कई अपरूपों यानी एलोट्रॉप्स के एक समूह का नाम है। हालांकि सबसे आम और प्रसिद्ध फ्लोरीन का रासायनिक सूत्र जो होता है वो C16 होता है। तो यही आपको ऑप्शन में दिया हुआ था C16, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था अप्रैल 2025 मैराथन में महिलाओं की स्पर्धा किसने जीती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका टेक्स्ट देखिए अस्सेफा इसका करेक्ट आंसर हो जाता। इन्होंने महिलाओं का एकमात्र विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। ठीक है, तो महिलाओं का पूछा था, तो यही आपको याद रखना है। टेस्ट माफ करना यार, नाम बड़ा ही अजीब गरीब होता है इन लोगों का। देखो अस्सेफा करेक्ट आंसर हो जाता है। और अगर पुरुषों का पूछा ना, तो याद रखिएगा आने वाले शिफ्टों में पुरुषों का अगर पूछे कि अप्रैल 2025 मैराथन में पुरुषों की स्पर्धा में ये किसने जीता है, तो देखिए सेबास्टियन सावे ने। क्वेश्चन था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन जी। तो वी रामासुब्रमण्यन इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था जुलाई 2025 में अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक कौन बने हैं? तो जुलाई 2025 में अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता दीपक बागला। दीपक बागला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था, कि जुलाई 2025 में दीपक बागला ने अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक का पदभार संभाला और इन्होंने इस पद पर डॉक्टर चिंतन वैष्णव जी का जो है ना स्थान लिया है।
क्वेश्चन था 2025 में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का शुभारंभ किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता पेमा खंडू, जो कि साथियों अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने ही 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का शुभारंभ किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था विश्व महासागर दिवस 2025 की थीम क्या है? तो देखिए विश्व महासागर दिवस प्रत्येक वर्ष 8 जून को मनाया जाता है साथियों। और थीम क्या था? तो आश्चर्य जो हमें बनाए रखता है उसे बनाए रखना। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था जून 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर कौन बनी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर आपका सना मीर हो जाता। जून 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर सना मीर। देखिए अभी 2025 में अगर आपसे पूछे ना, देखिए 2025 में किस भारतीय को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो याद रखना एमएस धोनी को। किसको? तो एमएस धोनी को, ये याद रखना, पूछा जाएगा आगे। आगे देखिए क्वेश्चन था अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ 2020 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर आपका सुभाषिस बोस हो जाता साथियों। ठीक है, अभी चर्चित खिलाड़ी वाला जाकर देख लेना उस वीडियो को 2.0 में। आगे देखिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 16 जून 2025 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन और आपातकालीन स्थितियों के सामना करने के लिए सामना करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता ICRER यानी समेकित आपातकालीन प्रतिक्रिया नियंत्रण कक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन था वात्सल्य योजना किससे संबंधित है? अब साथियों देखिए वात्सल्य योजना की अगर बात करें ना, तो वात्सल्य योजना दो अलग अलग सरकारी योजनाओं को संदर्भित करती है। एक है NPS वात्सल्य जो नाबालिगों के लिए एक अंशदायी पेंशन योजना है, और दूसरी है मिशन वात्सल्य जो बच्चों के कल्याण और सुरक्षा से संबंधित है। और आज आपके ऑप्शन में यही दिया हुआ था, बच्चों के कल्याण और सुरक्षा से संबंधित। ठीक है, क्वेश्चन था सितंबर 2025 में कर्नाटक के कांग्रेस किस उस विधायक का नाम भी था, मुझे पता नहीं चल पाया। देखिए सितंबर 2025 में कर्नाटक के एक कांग्रेस विधायक और अन्य के पास से लगभग 21 किलो सोना, चांदी और छड़े और सोने के आभूषण प्राप्त हुई थी। यह छापा किसके द्वारा मारा गया था या किया गया था? तो प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी के द्वारा। ठीक है साथियों, देखिए थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं है साथियों। थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखो, अब क्या 1 बजे वीडियो तो रात को नहीं अपलोड कर सकते हैं ना, तो थर्ड शिफ्ट के लिए अलग से क्लासेस आएंगी, या तो कल फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करवाएंगे ना, उस टाइम जो है ना थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन आपको ऐड करके बता देंगे साथियों। ठीक है, क्योंकि अभी जो है ना वो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन ही मिले हैं, तो 2-3 क्वेश्चन से क्या होगा, इसीलिए जो है ना जैसे सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट में ऐड करके बता दूंगा। इस वीडियो में आज के 100% रियल और ऑथेंटिक फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस पूरे थे। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथियों देखिएगा आप लोग जो है ना सभी साथी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। और जो मैंने आपको बताया एक्सपेक्टेड क्लासेस उनको आप देख ही लीजिए जाकर, जितनी भी क्लासेस करवाए हैं, चाहे करंट अफेयर्स का हो या अभी डेली जो करवा रहे हैं ना उसको तो जरूर देख लेना। और स्मार्ट स्टडी 2.0 पर जाना यार, वहाँ पर सारे टॉपिक्स वाइज करवा रहे हैं आपको करंट अफेयर्स के स्पेशली सेपरेट, तो उनको भी देख लेना, नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। तो साथियों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।